हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द स्टॉक टाइगर चैनल। स्वागत है आप सबका। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसा कोई टेक्नो फंडा स्टॉक की जिसका टेक्निकल चार्ट भी स्ट्रांग हो और फंडामेंटल भी स्ट्रांग हो, और जो नेक्स्ट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में कुछ अच्छा रिटर्न देने की संभावना हो, जिसका कंपनी का बिजनेस बहुत थोड़ी चार्ट सेटअप डेली वीकली मंथली चार्ट अगर बहुत अच्छा हो, उसके नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकते हैं, स्टॉप लॉस क्या हो सकता है। और खास आपको बता दूं, वीडियो के एंड में भी हम एक सेकंड स्टॉक देने वाले हैं और उसका डिस्कशन भी करेंगे, जिसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स बहुत ही मजबूत मजबूत है। तो वीडियो एंड तक देखना आप। सैक सॉफ्ट को लास्ट यस्टरडे प्रीवियस डे आप जैसे हमने वीडियो बनाया था और जैसे आपने मिस कर दिया, कई लोगों ने सिर्फ 2 मिनट की वीडियो देख के नाम लेके चले जाते हैं, ऐसा मत करो आप। वीडियो को एंड तक देखो तो क्या है, आपको पता चले कुछ भी आपका जो मन का डाउट हो वो सभी डाउट क्लियर हो जाए, और आपको पता चले कि उसमें एंट्री कब लेनी है, एग्जिट है कि नहीं। yesterday we have clearly told that Black Rose Industries we will buy above this level, and I have kept this 130 level as a alert also. But many people have bought this, तो ऐसा मत करो। हाफ नॉलेज लेके मत आओ या मत ट्रेडिंग करो, क्योंकि हाफ नॉलेज कभी भी अच्छा नहीं होता। कभी भी ये यूट्यूब चैनल आपके लिए एक एजुकेशनल चैनल है, इसको एजुकेशन की तरह ट्रीट करो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 1.5x स्पीड में भी आप देख सकते हो, बट पूरा देखो तो आपको पता चलेगा। आधे अधूरे स्टॉक का नाम और टाइटल देख लिया और निकल लिए, ऐसा मत करो। इससे बेहतर है मत देखो। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको नहीं मजा आती है तो मत देखो, लेकिन अधूरा नॉलेज लेके मत आना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एवरीवन। कमेंट में जरूर बताइए, अगर हमने अभी चालू नहीं किया है तो कमेंट में बताइए कि कौन सा स्टॉक होने वाला है। ओके, और आपके स्टॉक्स के नेम भी आप अगर डिस्कस करने चाहते हो कि कोई स्टॉक है, तो हम एक डिस्कशन विभिन्न चैनल डिस्कशन वीडियो भी बनाएंगे, जिसमें आप सिर्फ आपके स्टॉक्स को ही हम लेंगे। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ। तो आज का सबसे पहला स्टॉक है तो मागी मीडिया लैब्स लिमिटेड। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट स्टॉक एंड स्ट्रॉन्ग टेक्नो फंडा स्टॉक। रिसेंटली जनवरी 2026 में इसका आईपीओ आया था, बहुत ही शानदार। उसके बाद उसने मूव दिए, तो इसकी वॉर लाइक सिचुएशन हो थी तो भी ये स्टॉक ने उसका आईपीओ डे का लो था उसके नीचे क्लोज नहीं आए सीरीज, और एक अच्छा पुल बैक लेके यहाँ से ब्रेकआउट दे के वो ऊपर जा रहा है। तो ये स्टॉक है हमारा अमागी मीडिया लिमिटेड, सबसे पहला टेक्नो फंडा स्टॉक। अगर आप इसका वॉल्यूम एनालिसिस देखो, अब मैं फर्स्ट डे की बात छोड़ देता हूँ। नाउ नाउ सी द वॉल्यूम, दिस इज द highest volume, this is highest volume, this is so volume is continuously building up। 20 days मूविंग एवरेज के अबव वॉल्यूम बिल्ड हो रहा है। अगर इसको आप यहाँ पे भी देखो तो आज भी एवरेज वॉल्यूम से एवरेज वॉल्यूम वाज 500 के एंड टुडेज वॉल्यूम इज 3.78 मिलियन। सो एवरेज वॉल्यूम से भी ये स्टॉक बहुत ही अच्छा ऊपर जा रहा है, तो वॉल्यूम इज बिल्डिंग अप। ओके, हमारे टूल है जो दिव्यास्त्र ब्रह्मास्त्र, दैट इज ऑल्सो एक्टिवेटेड इन दिस। अगर आपको दिव्यास्त्र और ब्रह्मास्त्र सीखना है अलग से, कमेंट में लिखिए, हम उसके लिए अलग से वेबिनार करेंगे। बट राइट नाउ आई एम टेलिंग यू दैट दिव्यास्त्र एंड ब्रह्मास्त्र इज एक्टिवेटेड इन दिस स्टॉक। अगर हम इसको डेली चार्ट में भी कन्वर्ट करते हैं तो डेली चार्ट में आप देखिए, दिस वॉल्यूम दिस वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग अप। दो आज ऐसा हुआ कि ये 580 90 लेवल से रिटर्न आया है। ये कंसोलिडेशन जो जोन था उसको ब्रेकआउट किया, लेकिन हैवी सेलिंग विद इन लास्ट आवर आई, उसके बाद ये स्टॉक थोड़ा नीचे आया। सो वी विल चेक। सो आई एम कीपिंग दिस लेवल 592 एज माई अलर्ट लेवल। अगर इसके ऊपर स्टॉक आता है, प्लीज राइट डाउन
I will buy this stock above 592 only, which is its high. So after breakout of its high, I will buy. Okay, I am in no hurry to add anywhere. Understood? So please keep in radar. ये सेलिंग जो है वो सेलिंग यहाँ पे जो आई दिस सेलिंग मस्ट बी रिजेक्टेड. अंडरस्टूड? So this selling must be rejected by a volume. So this is Amagi Media Labs. So what Amagi Media Labs is doing is actually हमने यहाँ पे चैट जीपीटी में डाला है. ओके, क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन फॉर ब्रॉडकास्ट, जूमिंग आउट. ओके, ओटीटी प्लेटफॉर्म, फास्ट चैनल एंड एडवर्टाइजर के लिए सास प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन देता है. ओके, स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ, उसके लिए यहाँ पे FY 22 to 26 का आप अगर डेटा देखो तो उसका रेवेन्यू देखो कंटिन्यूसली राइज हो रहा है. द रेवेन्यू इज कंटिन्यूसली राइजिंग. तो मतलब कि रेवेन्यू ग्रोथ कंटिन्यूस आ रहा है. ओके, रेवेन्यू हैज ग्रोन मोर देन 3 times इन 4 years. ओके, FY 25 में नेट लॉस था और अभी FY 26 में कंपनी हैज गिवन अ टर्न अराउंड रिजल्ट. यू कैन सी दिस स्टॉकेज फंडामेंटल रिजल्ट, एनुअल रिजल्ट. कंपनी ने टर्न अराउंड रिजल्ट दिया है. सी दिस. ओके, तो कंपनी ने टर्न अराउंड रिजल्ट दिया है. सो दैट इज ऑल्सो अ बिग साइन दैट कंपनी इज डूइंग समथिंग. ओके, शेयर होल्डिंग की बात करो अगर, तो प्रमोटर के पास 15% है. FII के पास 42 अराउंड, DI के पास 30 अराउंड. दैट मीन्स कि 70-85% तो FPI, प्रमोटर, FII और DI के पास ही है. अंडरस्टूड? सो इट इज ऑल्सो गुड साइन. कोई बल्क डील हुई है कि नहीं वो हम देख सकते हैं यहाँ पे डील में से. ओके, तो अभी कोई बल्क डील हुई नहीं है. ओके, SBI म्यूचुअल फंड अंडर इट्स वेरियस स्कीम. SBI म्यूचुअल फंड ने 12 मार्च को 1.65 करोड़ अराउंड स्टॉक बाय किए थे. ओके, सो ओवरऑल बिग नेम SBI म्यूचुअल फंड इज अंडर दिस. म्यूचुअल फंड में भी SBI, आदित्य बिरला, SBI, ICICI प्रूडेंशियल, सभी काफी सारे म्यूचुअल फंड इसको होल्ड किए हुए हैं. सी दिस. ओके, फाइनेंशियल भी ऑल्सो, फंडामेंटल भी ऑल्सो स्ट्रांग है. तो ये स्टॉक हमारे रडार में रहेगा, अमागी मीडिया लिमिटेड. ओके, बट ओनली अबाउ 400 590 लिमिट्स. ओके, सी दिस. यहाँ पे 17 जून को हाईएस्ट डिलीवरी वॉल्यूम आया. 498 के बाद ये स्टॉक ने बढ़ना चालू किया है. ओके, सो अमागी मीडिया लिमिटेड इज स्ट्रॉन्ग स्टॉक फॉर मी. अगर मैं मेरा यहाँ पे अलर्ट डालूँ तो ये मेरा अलर्ट है कि ये इसमें इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने एक्टिविटी दे दी है. ओके, तो मैं इसको रडार में रखूंगा. सो अमागी मीडिया लैब्स इज द फर्स्ट स्टॉक. कैन यू गेस द सेकंड स्टॉक? एनीवन? क्या आप सेकंड स्टॉक का नाम दे सकते हैं? राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स. सो बस वेरी क्या है. Aquas. The second stock from the list is Aquas Limited. This is Aquas Limited. See, once again it is IPO stock. Once again it have given a breakout of this weekly. Once again it is going up. Once again, I again telling you, Brahmastra and Divyastra is active in Aquas Limited. बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है. ओके, तो ये सेकंड स्टॉक इज स्ट्रॉन्ग एंड
विथ इन टुमारो ये हाई ब्रेकआउट कर देगा, तो ये एनी लेवल पे बाय है एक्वस लिमिटेड। ओके, अगर आप एमागी लिमिटेड का फंडामेंटली से इंस्पायर हुए तो आप कोई भी लो बनाए तब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में उसको ऐड कर सकते हो। नथिंग टू वरी इन दिस। ओके, आज भी अच्छा खासा मूव दिया है। एक्वस की बात करें तो एक्वस इज अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक एंड एनी टाइम बाय स्टॉक। ओके, 173 अभी के लिए ये लेवल जहां से बाइंग चालू हुई वो अभी स्टॉप लॉस होगा। ओके, एक्वस लिमिटेड का हम फंडामेंटल देखते हैं। AEQ 16,000 करोड़ की माइक्रो कैप कंपनी है और डिफेंस इंडस्ट्रीज में है। सी दिस, अगर इसका हम वेबसाइट देखते हैं, ईपीएस अभी नेगेटिव, दैट मीन्स कि रिजल्ट बराबर नहीं आया होगा। चलो देखते हैं रिजल्ट। रिजल्ट, नेट सेल्स कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, पैट profit is not good, so again quarterly profit is not good, annual profit देखते हैं हम। लॉस मेकिंग कंपनी है, तो इसमें एज सच राइट नाउ हमें पैसा नहीं डालना है। क्यों? क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है। समझो क्या क्या बनाती है। एरोस्पेस, एरोस्पेस पार्ट बनाती है। अच्छा, ओके, वेरी गुड। The precision component manufacturing is operating with a single SCZ. Okay, AEQ was business. It was precision manufacturing, aerospace components. Okay, core business is aerospace component. It's a niche segment and high entry barrier segment that not easy to enter in this segment. Aircraft structure component, engine components बना रही है, landing gear parts, wide fuse gear, aerospace assembly. Customers are Airbus, Boeing, Safran, Eaton, GKN Aerospace, toys, other products भी बना रही है, footwear, plastic products. Okay, हाई एंट्री बैरियर जैसा मैंने कहा आपको। चाइना प्लस वन मैन्युफैक्चरिंग से इंडिया ओनली वर्टिकली इंटीग्रेटेड एरोस्पेस SEZ. Okay, simple business summary. Think of Acquis as an Indian aerospace manufacturing platform. Okay, uh, it's a loss-making company. Is it good to enter? Yes, Acquis is currently loss-making company. That is biggest risk. I told you. So if you are following the technicals chart only, so Aquas is very good. Okay, why Aquas reported losses? That is the main reason। हैवी एक्सपांसन, तो कंपनी बहुत ही एक्सपांसन कर रही है अभी, तो कंपनी इज इन्वेस्टिंग एग्रेसिवली इन एरोस्पेस कैपेसिटी, तो दैट इज द रीजन ऑल्सो कंपनी इज डूइंग गिविंग द लॉस। इंटरेस्ट कॉस्ट इज हाई ऑन देयर लॉन्स। रेवेन्यू बढ़ रही है कंटिन्यूस। इफ यू सी दिस रेवेन्यू कंटिन्यूसली बढ़ रही है, क्वार्टरली रेवेन्यू ऑल्सो सी दिस। ओके, order book is around $814 million. Oh, strong global client base, ये नेगेटिव है। डेब्ट एंड इंटरेस्ट कॉस्ट आर affects the profitability. Okay, फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर नो वेट, कंसिस्टेंट प्रॉफिट आए तभी लेना। जब प्रॉफिट ये दे देगी तब ये स्ट्रॉन्ग अप मूव देगी, दैट इज द श्योर। ओके, सो दिस इज द Aquas Limited is a technical call, and Amagi Media Lab is a techno funda call. So keep both in your radar. Okay, and happy investing. Bye. Good night. Please comment your stock. So we will discuss. We will make discussion of your stocks in next video. Bye.